गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे? वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो, और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया, अब तो देख लिया इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या, जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलकर भजन करना, और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है।